ब्रेक के बाद आइए सीधे आपको लिए लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी बोल रहे हैं। खिलेगा जो पंडित जी का सपना था मित्रों, जो पंडित जी का सपना था, पंडित जी का जो एकात्म मानववाद अंत्योदय था, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन पर। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क बनते हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव से जोड़ना, किसान क्रेडिट कार्ड, पोखरण विस्फोट, जिसमें देश का सम्मान बढ़ा, गांव भी खुश। आज आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में जितने गरीब हैं, जितने गरीब जिनका आवास कोई प्रोत्साहन नहीं था, उनके बेटे मकान नहीं बनवा सकते थे, आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में राज्य के अंदर संपूर्ण मकान कंप्लीट हो चुके हैं। अब घर घर पानी पहुंचाने की योजना है, शौचालय बन चुका, आयुष्मान कार्ड। कोरोना जैसे महामारी को एक डॉक्टर मिले, हम कोरोना जैसे महामारी को एक डॉक्टर मिले, कम से बोले उत्तर प्रदेश तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसी हालत है जब अमेरिका, बड़े बड़े देश नहीं बच पा रहे हैं, लेकिन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व मित्रों, ईमानदारी के साथ जिस प्रकार रात दिन परिश्रम किए, देश के अंदर दूसरा कोई मुख्यमंत्री, दूसरा कोई इस राज्य के अंदर उठा मित्रों, ये राज्य बर्बाद है। लेकिन 24 करोड़ की आबादी को बचाने का किसी ने काम किया कोरोना पीरियड में, तो आदरणीय योगी जी ने किया मित्रों, और कोई कर नहीं सकता। आपने राज्य को देखा है, सपा को देखा है, बसपा को देखा है, पूरा खानदान मिलकर इस राज्य को लूटता है मित्रों। लेकिन आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सपनों को कोई साकार कर रहा है इस राज्य के अंदर, तो एक ईमानदार मुख्यमंत्री, एक चरित्रवान मुख्यमंत्री केवल इस राज्य को मिल सकता है मित्रों। तो कभी कभी योगी जैसा मुख्यमंत्री मिलता है जो गरीब की सेवा करता है, दलित का सेवा करता है, शोषित का सेवा करता है, वंचित का सेवा करता है, उसकी पीड़ा, उस पीड़ा को एहसास अपने दिल में करते मित्रों। ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री कहां मिलेंगे? और आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता कहां मिलेंगे? और आप जैसे समर्पित कार्यकर्ता यदि किसी पार्टी के पास है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है मित्रों, और किसी के पार्टी के पास नहीं। आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं। अब आप सबका अभिनंदन, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्र देव सिंह को आप सुन रहे थे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ कहना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को प्रदेश में अगर किसी ने आगे बढ़ाया है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाया है। उन्हीं के विचारों पर काम करना, जन जन तक पहुंचना, जन जन की सेवा करना, ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में हो पाया। और आइए अब सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। हम तोते के प्रणेता, एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भारत के सार्वजनिक मंचों के माध्यम से एक संवेदनशील भाव को पैदा करने वाले भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक सरदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पावन पुण्यतिथि के अवसर पर आज यहाँ पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री ब्रजेश पाठक जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री सुरेश श्रीवास्तव जी, श्री सुरेश तिवारी जी, श्री नीरज बोरा जी, श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी,
और भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले भारत माता के महान सपूत भारतीय राजनीति में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के बारे में एक स्पष्ट और पारदर्शी सोच को स्थापित करने वाले सदैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज से 53 वर्ष पूर्व आज ही के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने भौतिक काया को छोड़ करके हमसे अलग हुए थे, लेकिन उनकी उपस्थिति उनके विचारों के माध्यम से, उनके विचार दर्शन के माध्यम से निरंतर पार्टी को और समाज को अनुप्रेरित करती रही और आज उसी का परिणाम है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन के प्रेरणा प्राप्त करके आज केंद्र और प्रदेश सरकार देश के गांवों के बारे में, देश के गरीब के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में, समाज के प्रत्येक तबके तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने के बारे में कुछ सोच पा रही है, कुछ कर पा रही है, तो वास्तव में इसकी प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही है। आपने कभी सोचा होगा, आप सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले कार्यकर्तागण हैं और आपने कभी इस बात को सोचा भी नहीं होगा कि वास्तव में कोई राजनीतिक दल ऐसा भी होगा कि जो केवल बोलने में नहीं बल्कि जो बोला जाए उसका ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन भी हो सके, इसको ध्यान में रख करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए। और यही तो हुआ है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश की कमान संभालते हैं तो उस समय उन्होंने एक ही बात कही थी। लोग ये मानते थे मोदी जी आएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, मोदी जी आएंगे देश के अंदर पता नहीं कैसी स्थिति पैदा होगी। लेकिन पहला ही वक्तव्य मोदी जी का जो आया था, वो वक्तव्य आया था कि मैं इस देश के लिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य करूंगा और शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाऊंगा। मोदी जी ने 26 मई 2014 को जो बात कही, 26 मई 2014 को कही गई उनकी बातें आज उनके द्वारा लागू की गई योजनाओं के माध्यम से देखने, समझने और सुनने को मिलती है। कोई सोचता था भारत जैसे देश में 6 वर्ष के अंदर 2 करोड़ लोगों को आवास मिल जाएगा। कोई सोचता था 10 करोड़ लोगों को शौचालय मिल जाएगा, 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस के सिलेंडर मिल पाएंगे, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल पाएगा, 35 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल पाएंगे, देश की आधी आबादी 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर पाएगी, हर घर तक
शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लक्ष्य को लेकर के जल जीवन मिशन लागू हो पाएगा। 1947 से लेकर के 2014 तक केवल सपना था, लेकिन 2014 के बाद हमने अपनी आंखों से इसको हकीकत में बदलते हुए देखा है। यह हकीकत जिसे आज व्यवहारिक रूप से मोदी जी धरातल पर उतार रहे हैं, इसकी प्रेरणा के असली स्रोत कोई है तो वह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वह सोच और दर्शन, जिसमें उन्होंने गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए घोषणाएं की थी और जिसके उन्होंने उसका एक विचार व्यक्त किया था, भारतीय जनसंघ कैसे काम करेगा, भारत की आर्थिक नीतियां किस पर केंद्रित होनी चाहिए, भारत के अंदर हम किस प्रकार की व्यवस्था से भारत का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे, ये सभी भाव उसमें स्पष्ट देखने को मिलते थे। और आज यही कारण है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रासंगिकता केवल भारत में ही नहीं, विश्व मानवता उसे स्वीकार करती है, उसे अंगीकार करती है। हर एक फील्ड में आज अगर भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बनी है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरा है, तो अपनी स्पष्टवादिता के कारण, अपने कैडर बेस्ड कार्यकर्ताओं के बल पर और साथ साथ अपने नेतृत्व की एक स्वच्छ शुद्ध छवि के साथ साथ अपनी